एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया गया है जिसमें साफ कहा गया है कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर लगातार 30 दिन तक जुडिशियल कस्टडी में रहता है तो उसका पद अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसका नाम है 130th अमेंडमेंट बिल। इसमें प्रावधान है कि अगर किसी नेता पर ऐसा ऑफेंस है जिसकी सजा कम से कम 5 इयर्स इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और वो 30 दिन तक जेल में है तो उसे बिना कन्विक्शन का इंतजार किए ही ऑफिस से हटा दिया जाएगा। ये नियम लगभग वैसा ही है जैसा सिविल सर्वेंट्स पर लागू होता है, जहां अरेस्ट होते ही उन्हें सस्पेंशन मिल जाता है। अब सवाल ये है कि कंट्रोवर्सी क्यों है? दरअसल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट किसी को अरेस्ट करके 30 दिन तक बेल नहीं मिलने दे सकता। हाल के सालों में कई ऑपोजिशन लीडर्स इसी लॉ के तहत गिरफ्तार हुए हैं। अगर ये अमेंडमेंट लागू हो जाता है तो कोई भी चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर जो पीएमएलए के तहत जेल में है 30 दिन पूरे होते ही अपनी सीट खो देगा, चाहे अभी केस प्रूव ना हुआ हो। यही वजह है कि ऑपोजिशन पार्टीज इसे पॉलिटिकल मिसयूज की आशंका मान रही हैं। हालांकि इस बिल में ये भी प्रावधान है कि जेल से रिलीज होने के बाद प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर को दोबारा रीअपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन तब तक गवर्नेंस में एक बड़ा गैप आ जाएगा। सपोर्टर्स का कहना है कि ये स्टेप क्लीन गवर्नेंस सुनिश्चित करेगा और जेल से सरकार चलाने की स्थिति को रोकेगा। वहीं क्रिटिक्स का तर्क है कि ये प्रिंसिपल ऑफ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी के खिलाफ है और पॉलिटिक्स में इसे वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। आपका क्या मानना है? क्या सिर्फ 30 दिन जेल में रहने भर से लीडर्स को पद खो देना चाहिए, इवन बिना कन्विक्शन? कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।